Good morning, student. I am Arthi sir, your chemistry PGT. Today I will discuss unit first, some basic concept of chemistry, class 11. Remaining some topics, classification of matter at microscopic level or bulk level. तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, वो भी किसके आधार पे, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल के बेस पे। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल, और बल्क लेवल। तो इसको हम सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। मैटर, इसका फ्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो मैटर को हम मिक्सचर में डिवाइड करते हैं, मिक्सचर। दूसरा थिंग्स आपका क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट नेम इज होमोजेनियस जीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और उसके बाद प्योर सब्सटेंस को भी दो में, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। एलिमेंट को थ्री क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मैटर। मैटर का जो कि डिफिनेशन मैं बता चुका हूं उससे पहले। मैटर होता क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइड स्पेस एंड कंटेनिंग मास इज कॉल्ड मैटर। और उसका एग्जांपल मैं लिया था जैसे डस्टर, मतलब हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स प्रेजेंट हैं वो हमारे क्या है, मैटर है, क्योंकि वे स्पेस क्या करते हैं, कवर करते हैं, और उनमें कुछ ना कुछ मास होता है। इस तरह हम इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये मैटर है। अब मैटर की जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल और बल्क लेवल पे, तो होता है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। तो हम बात करेंगे मिक्सचर क्या होगा, व्हाट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर का रहा है मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी रेशियो। मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक हमारे क्या रखता है, सब्सटेंस रखता है, जिसमें होते हैं वो क्या होता है, मिक्स किया जाता है जिनको किसी भी रेशियो में। और कहा कि इट विच इज कॉल्ड कंपोनेंट, मतलब जो सब्सटेंस से मिलकर ये बना होता है मिक्सिंग करने पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। और फर्दर mixture can be classified as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमो मिक्स होता है आइडेंटिकल इन नेचर एंड हेटेरो मिक्स होता है डिफरेंट इन नेचर। आइडेंटिकल और सिमिलर हो सकते हैं इन नेचर, और हेटेरोजेनियस मिक्स होता है डिफरेंट इन नेचर। तो जो मिक्सचर होता है या मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जब उसका केमिकल बॉन्ड को विदाउट केमिकल बॉन्ड ब्रेकिंग हम उसको क्या फिजिकल मेथड द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड द्वारा जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर को हम उसको सेपरेट कर लिया जाता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की बात किया जाए, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मींस सिमिलर इन नेचर और आइडेंटिकल इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर दी कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं ईच अदर इन एनी रेशियो। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं इसके वो क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, वो भी कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं इन एनी रेशियो। ठीक है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इट्स कंपोजिशन जो होता है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ वन थिंग, यानी मतलब
इसके फेज जो होते हैं वन फेज होता है, वन फेज का ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बात करूं, जो शुगर सॉल्यूशन होता है, कहने का मतलब शुगर को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है जिसको शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। और शुगर सॉल्यूशन का अगर देखा जाए तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म होता है, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज को तो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस की बात किया जाए तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट इन नेचर, तो कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, कहने का मतलब ऐसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या हो, इज नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म ना हो। कहने का मतलब ऐसे मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, और या दूसरा चीज कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस, कहने का मतलब उनका जो फेज भी हो वो डिफरेंट टाइप्स का हो। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बात करें कि ग्रेन्स ले लेते हैं या पल्सेस ले लेते हैं, तो ग्रेन्स या पल्सेस में हमारे स्टोन पार्टिकल या स्टोन के पीस उसमें क्या होते हैं, मिक्सिंग होते हैं, या उसमें डस्ट पार्टिकल मिक्सिंग होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं फिजिकल मेथड द्वारा उसको सेपरेट कर लेते हैं। होमोजीनियस को भी सेपरेट, होमोजीनियस के भी कंपोनेंट को हम सेपरेट इसके फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट करते हैं, और हेट्रोजीनियस के भी जो कंपोनेंट या पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं प्योर सबस्टेंस क्या होता है। प्योर सबस्टेंस क्या होता है, मतलब प्योर सबस्टेंस का मतलब ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल या सबस्टेंस, यानी मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें केवल एक टाइप के, मतलब ओनली वन टाइप के क्या हो पार्टिकल या सबस्टेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस बोलते हैं। और प्योर सबस्टेंस के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग केमिकल बॉन्ड, कराए केमिकल बॉन्ड को तोड़े बिना हम इसको फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो प्योर सबस्टेंस होते हैं फर्दर इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए एलिमेंट एंड एज ए कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एंड एलिमेंट इज डिफाइंड एज द प्योर सबस्टेंस दैट कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। कहने का मतलब जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें जो सबस्टेंस होता है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम इसको डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। यानी मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल को हम सॉरी एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरी में। फर्स्ट में मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलाइट। अब बात करते हैं मेटल क्या होता है। कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, या तो हम यह भी कर सकते हैं कि ऑल कैटायनिक एलिमेंट आर मेटल, कहने का मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक एलिमेंट। तो इसको दूसरे में हम डिफाइन कर सकते हैं, अदर वर्ड में इस तरह बोल सकते हैं कि आर कैटायनिक एलिमेंट आर मेटल, या दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं वे हमारे मेटल होते हैं, या ऑल कैटायनिक एलिमेंट आर मेटल। दूसरा हम बात करें नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल क्या होते हैं, इसके अपोजिट बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गैन करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। गैन करेगा जब इलेक्ट्रॉन को तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हम एनायनिक एलिमेंट कहते हैं। तो इसको अदर वे से हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आर एनायनिक एलिमेंट आर नॉन मेटल। और मेटलाइट क्या होते हैं, मेटलाइट जो होते हैं ऐसे एलिमेंट जो हमारे मेटल और नॉन मेटल बोथ की प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं, करने का मतलब इंटरमीडिएट को शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलाइट बोलते हैं। अब मेटल का एग्जांपल अगर देखें तो बहुत से एग्जांपल मिल सकते हैं, जैसे आयरन मेटल, मैग्नीशियम मेटल, सोडियम मेटल, जिंक मेटल, उसके बाद पोटेशियम मेटल, रुबिडियम मेटल, लिथियम मेटल, बेरिलियम मेटल एक्सेट्रा बोल सकते हैं। और नॉन मेटल की अगर बात किया जाए तो वहां पे बोल सकते हैं सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड सो ऑन। और उसके बाद हम मेटलाइट की अगर बात करें तो मेटलाइट में आपका मिल सकता है बिस्मथ है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एक्सेट्रा, पोलोनियम है, ये सब हमारे क्या है, मेटलाइट है।
अब हम बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड की अगर डिफाइन करना होता है तो एक कंपाउंड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ए कंपाउंड इज ए प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग two or more than two element combined together in a fixed proportion by mass। कहने का मतलब जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनको इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे प्योर सबस्टेंस जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रखते हैं और उनका जो मास होता है इनफिनिट प्रोपोर्शन में होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मींस एलिमेंट होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। यानी मतलब जिससे कंपाउंड हमारा बना होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिफरेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।